हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HD डिफेंस क्लासेस में। आज हम लोग LCM एंड HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक न्यू चैप्टर यानी पार्ट 2 चालू किया गया है। बहुत ही आसान होता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जीरो से उठाया गया है इस चैप्टर को। उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो होगा। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि जो बिगिनर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो डिफरेंशियल है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, लॉसों पर आधारित प्रश्न। यानी दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है मौसों पे आधारित प्रश्न और एक आता है लॉसों पे आधारित प्रश्न। तो आज एग्जाम्पल है लॉसों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन हमारा है 24, 36 और 40 का लॉसो ज्ञात कीजिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये नहीं मालूम होता है कि LCM है कि HCF है। एक बात को ध्यान देना ये है कि LCM का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या चाहे कम से कम संख्या। इस बात को याद रखिएगा कि LCM पकड़ने का मतलब कैसे पकड़ा जाता है। तो रीज़न सामने आपकी इबारती में मिलेगा कि कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब होता है LCM लेना। बहुत सारे बच्चे LCM निकालना जानते हैं और आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका कि LCM निकलता कैसे है। दो तरह से LCM निकलती है और इसमें कंफर्टेबल तरीका दोनों है। जिनका फैक्टर सही है गुणनखंड विधि से निकालते हैं, नहीं तो भाग विधि से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाग विधि से कैसे निकलता है। भाग विधि से निकालने का तरीका क्या है कि तीनों संख्या यानी 24, 36 और 40 दिया है, इसको उतार लेंगे 24, 36 और 40 एक पंक्ति में कर लिया जाता है भाग विधि से निकालने के लिए। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जब सम संख्या सामने दिख रही है, अभी बताएं वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एक को छोड़ के दो से देखा जाएगा कि कौन ऐसी संख्या इसमें है जो कट रही है। तो भाग विधि यानी दो रखा जाएगा एक को छोड़ के, तो दो से काटा जाएगा 24 को, तो 12 बार में कट जाएगा। दो से 36 को काटा जाएगा कि ये 18 बार में कटेगा। 2 से 40 को काटा जाएगा तो ये आपका 20 बार में कटेगा। फिर आगे देखेंगे कि 2 से कटने वाली संख्या है कि नहीं है, तो फिर 2 यहाँ पे रखेंगे। 2 से देखा जाएगा 12 कटेगा 6 यानी 6 बार में कट गया। 18 9 बार में कटेगा, 20 है तो 10 बार में कट जाएगा। जब तक सम संख्या होगी यहाँ दिखेगी 2 से कट जाएगा। फिर 2 से देखेंगे, 2 से 6 को काटा जाएगा 3 बार में कटेगा। जो नहीं संख्या कटती है यानी 9 नहीं कटेगा, इसको उतार लिया जाएगा। फिर 10 कटेगा 5 बार में। एक बात को याद रखिएगा, तब तक हम 2 से काटेंगे जब तक वो संख्या कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 9 है, 5 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विषम संख्याएं दिख रही हैं। तो 2 से 9 काट के हम देखेंगे 3 से कोई संख्या कटने वाली है, तो 3 से काटा जाएगा, 3 एकम 3, 9 कटेगा 3 बार में, 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर देखेंगे 3 से कोई संख्या कटने वाली है, तो 3 से देख लीजिए संख्या जो कट गया है, एक का मतलब वो संख्या कट गई है। 3 एकम 3, फिर 5। अब 3 से कोई कटने वाली संख्या नहीं है, 4 से भी नहीं कटने वाली है, 5 यानी यहाँ विषम संख्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या भी है, तो 5 से काटा जाएगा। एक का मतलब होता है कि वो संख्या कट गई। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 यानी 2, 1 2, 2 3 4 5 ऐसे करके है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 है, देखिए 3 2 को लिख लिया गया। फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब गुणा किया जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 24 तिया होता है 72 और 72 पचे होता है 360। इस बात को याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा
गुणा उड़ा तेज होना चाहिए, भाग विधि है। और आपको बार बार मैं कहता हूं कि टेबल ओबल थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। भाग विधि ही सबसे कंफर्टेबल विधि लगता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 9, 30, 27, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो होगा। देखिए, इसके पहले भी एलसीएम पे ही क्वेश्चन करवाया है। दूसरा क्वेश्चन है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 9, 30, 27 और 15 यही क्वेश्चन है। इसको एक पंक्ति में कर लिया गया। याद रखिएगा, गुणनखंड विधि से भी क्वेश्चन हल होता है और भाग विधि से भी क्वेश्चन हल होता है। और हमको लगता है कि सबसे आसान तरीका भाग विधि होता है। देखिए क्या करेंगे, एक को छोड़ के वो छोटी से छोटी संख्या कौन है कि मतलब इनको विभाजित कर दे, चाहे उसमें से काट दे। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 से कटने वाली संख्या कौन है इसमें। तो 2 से कटने वाली संख्या देखा गया है। 9 नहीं कटेगा तो इसको उतार लिया जाएगा। 30 कट जाएगा 15 बार में, कट गया। 27 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। 15 नहीं कटेगा, 2 से उतार लिया गया। क्या फिर 2 से कटने वाली संख्या है? तो थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे कि इसमें कहीं संख्याओं में सम संख्या तो नहीं दिख रही है। तो सम संख्या नहीं दिख रही है तो 2 से नहीं, अब उसके आगे 3 को देखेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्या है जो कट जाएगी। 3 से 9 काटा जाएगा तो 3 3 9, 3 5 होता है 15, 3 होता है 27, फिर 3 5 होता है 15। देखिए बड़ा आसान होता है। पहाड़ा वड़ा आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत आसान। भाग दिया जा रहा है, भाग विधि से हल किया भी जा रहा है। फिर देखेंगे 3 से कोई कटने वाली संख्या नहीं ना है, तो 3 से कटने वाली संख्या है 3 एकम 3, कट गया। 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 9 कटेगा 3 बार में, 5 नहीं कटेगा, इसको उतार दिया जाएगा। फिर देखेंगे 3 से कोई संख्या कटने वाली है, तो 3 से कटने वाली अभी एक संख्या 3 यहाँ बची है, 5 को उतार लिया गया। 3 एकम 3, जो संख्या नहीं कटेगी उसको उतार लेंगे। ये एक का मतलब यहाँ जो लिखे हैं भैया, इस बात को समझिए कि वो संख्या कट चुकी है। अब देखिए 3 से कोई संख्या कटने वाली है नहीं है, डायरेक्ट देखिए 5 से कटेगी तो यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पूर्ण रूप से संख्या कट गई। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब गुणा किया जाएगा। 2 तिहाई 6 होता है, 6 18 होता है, 18 तिया होता है 54, और 54 5 होगा 270। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। कह रहा है 0.8, 1.2, 0.30 का लॉसो यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं। कोशिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को बताया जाए। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन को उतार लिया जाएगा। 0.8, फिर 1.2, फिर है 0.30। दशमलव के बाद वाले अंक को तोड़ के पढ़ा जाता है। जो नहीं जानता है इस चीज़ को याद रखेगा कि कभी भी दशमलव के बाद जो भी अंक आते हैं उसको तोड़ के पढ़ा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा पूर्णांक बनाया जाएगा। बहुत सारी विधियां बताने के लिए, मेरा पूर्णांक बताने का रीज़न कुछ और है, आगे चल के वो समझ जाएंगे आप लोग। इसमें जिस अंक पे सबसे ज़्यादा दशमलव है उसी पहले अंक को पकड़ा जाएगा। देख रहे हैं, इकाई के बाद एक अंक पे दशमलव है, यानी यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। तो सबसे ज़्यादा इसी पे दशमलव है, तो हम पूर्णांक बनाएंगे 100 से। अगर एक अंक पे रहता, सब बराबर रहता है एक एक अंक पे, तो 10 से बनाते। 2 अंक पे रहता तो 100 से बनाते। इसमें क्या है, 2 अंक पे है, फिर एक अंक पे है, ऐसे करके है। तो एक ही नियम हम बताएंगे इसमें कि जिस पे सबसे ज़्यादा अंक पे दशमलव है उसी से हम पूर्णांक बनाएंगे।
यहाँ भी हम लोग 100 से ही पूर्णांक बनाएंगे, यहाँ भी 100 से ही पूर्णांक बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत मार के किसी से बता रहा हूँ। पूर्णांक बनाने का मतलब देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखे ना, जब आप गुणा करेंगे तो अपने आप दशमलव हट जाता है। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो हम काट दिए तो यहाँ पे मात्र बचेगा 30। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 2 अंक पे दशमलव, दोनों जीरो काट गए, यहाँ बस बच गया 30। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो बस 1 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 120। चूंकि 1 जीरो अभी बचा है, यहाँ 12 होगा, 12 में 10 का गुणा होगा, 120 हो गया। आगे भी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो बस 1 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो गया, और 1 जीरो यहाँ बचा है तो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, हो गया 80। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब जो नियम बताया है कि सबसे आसान विधि होता है भाग विधि, भाग विधि को ही अपनाया जाएगा। तो अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे 80, 120 और 30, इनका हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। 2 से वो छोटी संख्या सबसे पहले 2 से देखा जाएगा, 80 2 से कटेगा 40 बार में, 120 कटेगा 60 बार में, 30 कटेगा 2 से 15 बार में। फिर देखेंगे 2 से कोई संख्या कटने वाली है तो 2 से संख्या कटेगी 40 20 बार में, ये कटेगा 30 बार में, जो नहीं कटेगा 15, ये नहीं कट पा रहे तो इसको उतार देंगे। फिर 2 से देखेंगे कोई संख्या कटने वाली है तो ये संख्या कटेगा 2 से 10 बार में, 30 कटेगा 15 बार में, और 15 नहीं कटेगा, इसको उतार लिया जाएगा। फिर देखेंगे 2 से कोई संख्या कटने वाली है तो 2 से संख्या कट रही है, चूंकि 10 सम संख्या है, ये कटेगा 5 बार में, 15 नहीं कटेगा, उतार लिया जाएगा। फिर क्या देखेंगे 2 से संख्या कटने वाली है, अगर नहीं कटने वाली है, चूंकि एक अनुमान ये लगाया जाता है कि संख्या जो सामने दिया है यहाँ पे सम संख्या है कि विषम संख्या, तो यहाँ पे सामने देखिए सम संख्या नहीं है तो उसके आगे हम देखेंगे 3 को लिया जाएगा। जो संख्या 3 से 5 नहीं कटेगी उतार लेंगे, 15 कट जाएगा, 5 3 होता है 15, 5 बार में कटेगा, फिर ये भी 5 बार में कट गया। फिर देखेंगे क्या वो संख्या 3 से कटने वाली है तो नहीं कट रही है, तो फिर 5 से देखेंगे, 5 से ये संख्या देखिए कट जाएगा, 1 1 1। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा स्टेप लंबा है लेकिन समझाने का जरिया यही है। आप लोग जब भी एलसीएम की बात है तो भाग विधि सबसे कंफर्टेबल होता है। अब देखिए क्या इन संख्याओं का गुणा किया जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है लिख लिया गया, गुणे 3 गुणे 5। अब गुणा करना आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पचे होगा 240। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा ये 240, ऑलरेडी ये 240 गलत है, सही नहीं है। अब ये 240 जो संख्या हमको मिली है, क्या करेंगे, जितने अंक से हम पूर्णांक बनाए यानी 100 से पूर्णांक बनाया है तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो याद रखिए 0 से भाग बड़ा आसान होता है। देखिए क्या करेंगे, 240 को यहाँ पे हम लोग लिख लिए, 2 यानी 100 है ना, तो इक्याई से गिरिए, इक्याई दाएं, 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया 2.40। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट को चेंज किया गया है। देखिए 4 पे 7 घात, 4 पे 5 घात, 4 पे 6, 4 पे 4 का कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आधार देखिए 4 4 4 4, यानी 4 के ऊपर जो घात है 7 है, इस 4 के ऊपर घात 5 है, ऐसे करके है। लेकिन आधार आपको सामने देख रहे हैं, सब 4 ही 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आधार को देख लेंगे कि 4 है, चूंकि बेस इसका बराबर है। अब घात को देखेंगे, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है। इस बात को याद रखिएगा, जब भी आधार आपका समान हो, जब भी आधार समान होता है, एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसका घात सबसे अधिक होता है, यानी 4 पे 7 घात है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि जिस घात पे यानी जिस आधार पे घात सबसे ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया गया है। देखिए 20 पे 1.4 घात है, 20 पे 1.6 घात है, 20 पे 1.1 घात है, 20 पे 0.96 घात है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस बात को याद रखिएगा, आधार क्या है। तो देख रहे हैं आधार सब में समान दिख रहा है, 20 सब में समान दिख रहा है, ठीक। अब ये देखा जाएगा कि घात 1.4 है, 1.6 है, इस पे 1.1 है, 0.96 है, ऐसे करके घात है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी आधार समान होता है तो जिस आधार के ऊपर घात सबसे ज़्यादा होता है वही उसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे 20 के ऊपर घात है 1.6, सबसे ज़्यादा घात यही है, तो 1.6 ही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी का दूसरा रूप और एक क्वेश्चन एक है, देख लीजिए। कह रहा है 5 पे -11 घात, 5 पे -9 घात, 5 पे -16 घात और 5 पे -10 घात का लॉसो क्या होगा। धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ा जाए। सबसे पहले ये देखा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि आधार समान है कि नहीं है। देख लीजिए आधार समान है, सब में 5 5, तो आधार जब समान है तो 5 को लिख लिया गया। अब देखिए घात दिया है माइनस में, -11, -16, -9, -16, -10। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि आंसर इसका कैसे हम ज्ञात करेंगे कि तुरंत मुझको मालूम हो जाए कि आंसर इसका यही है। तो याद रखिएगा जब भी माइनस वाले में जब आधार समान होगा और जिस आधार के ऊपर घात सबसे कम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी माइनस को भूल जाइए, 11 यहाँ पे है, 9 है, 16 है, 10 है, ऐसे है ना। तो सबसे कम घात तो 9 ही दिख रहा है ना, 9 हो गया और कुछ नहीं करना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को फिर चेंज किया गया है। 2 पे 4 घात गुणे 3 पे 2 घात गुणे 4 दिया है। कह रहा है इसका लॉसो क्या होगा। देखिए इसके पहले क्वेश्चन अभी जो बताया है उसमें क्या था, आधार समान था। इस क्वेश्चन में देखिए आधार समान नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, आधार समान नहीं है। तो थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि ये देखा जाएगा कि घात इस पे कितना है। 2 पे घात कितना है, 4 घात है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 पे 4 घात है तो 2 को 4 बार यानी आपस में गुणा किया जाएगा। फिर 3 पे 2 घात है, 3 गुणे 3, यानी 3 का 2 बार आपस में गुणा किया जाएगा। 4 पे कोई घात नहीं है तो 4 हो गया। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, 2 पे 4 घात है, 4 बार 2 का आपस में गुणा किया गया है। 2 पे 3 घात है तो 2 बार आपस में गुणा किया गया। 4 पे कोई घात नहीं है तो 4 को लिख लिया गया। अब क्या किया जाएगा, 2 का गुणा किया जाएगा 4 में, 2 में सॉरी, तो 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 16 तिया 48 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि ये सब नियम आपको याद होना चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया होगा 144 और 144 तिया चौको होगा नियर अबाउट देख लीजिएगा थोड़ा 576। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आधार नहीं समान था तो जितना घात है उतनी बार आधार को लिखा गया है। फिर यहाँ 3 पे 2 घात है, इसको 2 बार लिखा गया। 4 पे कोई घात नहीं था, 4 को लिखा गया, गुणा किया गया है तो 576 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया गया है। देखिए 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 2 घात कामा है, फिर है 3 पे 3 घात गुणे 5, इस पे कोई घात नहीं है, एक मान लेंगे कामा, फिर 2 पे 2 घात गुणे 3 गुणे 5 पे 2 घात का लॉसो क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन 2 यहाँ भी है, 2
2 यहाँ भी और 2 एक यहाँ भी है। तो ये देखा जाएगा सबसे ऊपर घात किस पे है, तो सबसे ऊपर घात यहाँ पे 2 पे 3 घात है, तो जिस पे घात ज्यादा होता है उसी को पहले लिख लिया है। 2 पे 3 घात गुणे, अब देखेंगे 3 पे 2 घात यहाँ पे है, यहाँ पे 3 पे 3 घात है और यहाँ पे 3 है, तो सबसे घात ऊपर यानी 3 पे 3 घात है, तो जिसका घात अधिक है उसको हम लोग लिख देंगे। फिर गुणे, अब देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो घात 5 पे 2 घात है, तो सबसे ज्यादा घात 5 पे 2 है, तो यहाँ पे 5 पे 2 लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब 2 पे 3 घात है, तो 2 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो होगा आपका 8। 3 पे 3 घात है, इसमें 3 में 3 का गुणा किया जाएगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 तो होगा आपका 27 गुणे 5 पे 2 घात है, तो 5 का गुणा 2 बार होगा तो 25 होगा। अब देखिए 8 में 27 का गुणा किया जाएगा तो 216 होगा, और 216 में 25 का गुणा किया जाएगा तो आपका होगा 5400। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लॉसो क्या होगा। देखिए ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें लॉसो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कंपलसरी कहीं न कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछ देता है, आर्मी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछ ही देता है क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक रूल इसका होता है, लॉसो ये भिन्न का लॉसो है, तो रूल थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मौसो, अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मौसो। क्योंकि देखिए ये भिन्न में है, 4/5 यानी ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। क्वेश्चन है 4/5, 6/25 और 8/15 का लॉसो क्या होगा। रूल में देखिए लिखा गया है अंशों का लॉसो, अंशों का लॉसो यानी 4, 6 और 8 का लॉसो। लॉसो बताया है कैसे निकलता है, फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए एलसीएम निकाला जाएगा, 2 पे 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा और 2 चौको 8 होगा। फिर 2 से देखेंगे कटने वाला संख्या है तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, जो नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर 4 कटेगा 2 बार में, फिर देखेंगे 2 से 2 एकम 2, जो नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 2 एकम 2। अब देख रहे हैं 2 से कट गया, 3 से देखा जाएगा कोई संख्या कटने वाली है तो 3 से संख्या कटने वाली, 3 एकम 3। अब इनका गुणा किया जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, यानी अंशों का लॉसो आपका कितना आ गया 24 बट्टे। अब देखिए यहाँ पे हरों का मौसो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मौसो निकालने के लिए, मौसो का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बृहत्तम संख्या, अधिकतम संख्या। देखिए मौसो, हरों का मौसो यानी 5, 25 और 15, 5, 25 और 15। जब 2 अंक में है, जब भी 2 अंकों में संख्या मिले आपको, तो अगर आपको टेबल पहाड़ा याद है तो आपको मौसो निकालने की जरूरत नहीं होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, यानी देखिए एक तो सब में विभाजित हो जाएगा सबसे। अब कहने का मतलब ये है 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से 25 कटेगा और 5 से 15 भी कट जाएगा, यानी इन तीनों को 5 काट दे रहा है, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसके पहले पढ़ा है वही क्वेश्चन ये भी है। समझ में कंसेप्ट अभी आपको आ जाएगा अगर अगले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ होगा तो। देखिए कह रहा है 2/3, 5/6, 7/12, 1/9 का लॉसो क्या होगा। अभी रूल बताया है, जब लॉसो की बात कहें, यहाँ पे देखा जाएगा क्या पूछा है, लॉसो पूछा है तो होगा अंशों का लॉसो। तो सबसे पहले ये देख लीजिए अंश क्या है, 2, 5, 7, 1। एलसीएम निकालने के लिए बताया भाग विधि, याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन, जब डिफरेंस यानी अंश में क्या है 2 है, फिर 5 है, 7 है, 1 है,
तो ये अपने आप से ही कटेगा। तो जब भी ऐसे आपको अंक मिलते हैं तो आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10, 10 दाम में 70 और 70 एकम 70, यानी एलसीएम इसका होगा 70 बट्टे। अब क्या देखिए यहाँ पे 3 है, 6 है, 12 है और 9 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे, मौसों का मतलब होता है। तो देखिए 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 कट जाएगा, 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 से 6 को डिवाइड किया जाएगा तो कट जाएगा, फिर 3 से 12 को डिवाइड किया जाएगा तो कट जाएगा, फिर 9 भी 3 से कट जाएगा। यानी वो हमको अंक चाहिए जो तीनों को विभाजित कर दे, ठीक ना। यहाँ पे गुणा जो यहाँ पे 70 होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में, यानी 3 से 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। और अगर कोई अंक इससे बड़ा होता 3 से, यानी जो चारों को काट देता वो भी 900 होता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या सामने दिख रहा है 3 ही, जो चारों को विभाजित कर रहा है, तो इनका 900 होगा 3। यही आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है कि रेलवे में और आर्मी में के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से जोड़िए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा, एक दूसरे को थोड़ा सा एक मेरा हेल्प कीजिए। अगर थोड़ा सा बोलने में कोई डिस्टर्बेंस होता होगा तो थोड़ा सा समझ जाइएगा कि हो जाता है। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आगे मेरे वीडियो में जो भी कमियां होंगी, अगर ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।